इंदौर नगर निगम द्वारा अपनी आदत के अनुरूप, अपनी मंशा के अनुरूप, इंदौर के व्यवहार के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से इस देश में स्वच्छता का अभियान शुरू हुआ है, नित नए नवाचार कर पूरे देश को संदेश देने का काम इंदौर ने किया है। चाहे वो 3R का कंसेप्ट हो, वेस्ट टू आर्ट हो या वेस्ट टू वेल्थ हो, उसी कड़ी में, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आयरन स्क्रैप से वेस्ट टू आर्ट के कंसेप्ट पर दुनिया भर में इंदौर के स्वच्छता के संदेश के साथ साथ भगवान राम का संदेश देने के उद्देश्य से मुझे लगता है कि दुनिया की पहली और देश की तो ऐसी पहली भगवान राम की प्रतिकृति है जो लगभग 21 टन लोहे के स्क्रैप से बनी है। 27 फीट ये ऊंची है और 3 महीने से ज़्यादा के समय में ये बनकर इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर के पास, जो इंदौर नगर निगम ने विश्राम बाग को नए बगीचे के रूप में डेवलप करने का काम किया है, उसमें इसको बनाने का काम किया है, जो पूरे देश में इंदौर का और भगवान राम का संदेश देगा। इसकी खास बात यह है कि अभी जब अयोध्या में पूरा राम मंदिर बन के तैयार नहीं हुआ है, उसके पहले उसकी प्रतिकृति बनाना ये भी अपने आप में बहुत अनूठा है। और इंदौर 22 जनवरी को जब राम मंदिर में भगवान राम अपने मंदिर में विराजित होंगे, उसके पहले ऐसी प्रतिकृति बनाने वाला शहर है जिसमें शहर के आयरन वेस्ट जो है, चाहे वो बिजली के खंभे हों, बगीचों में से निकले हुए झूले, उनकी चेन हो, इंदौर में चलने वाली नगर निगम की गाड़ियों का जो आयरन वेस्ट है वो हो, या ऐसा कुछ यूनिक आयरन वेस्ट जिसको डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ किया जा सकता है, उससे ये बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि ये प्रतिकृति इंदौर की स्वच्छता, प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता का संदेश और इंदौर के व्यवहार, इंदौर की आदत और इंदौर की मंशा को, इंदौर के संदेश को भी पूरी दुनिया में ले जाने का काम करेगा। करीब 18 से 19 ऐसे कलाकार जो आयरन वेल्डिंग में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उज्जवल सोलंकी और लोकेश राठौर जी के नेतृत्व में 3 महीने से अधिक समय यहाँ काम करके इसको तैयार किया है। और ये प्रयास हमारा सफल रहा है, तो इसको इंदौर में और आगे बढ़ाने का काम भी हम करेंगे। 22 फीट ऊंचाई में है और चौड़ाई में ये 27 फीट का है और लंबाई इसकी 40 फीट के लगभग है। इसमें हमें मुख्यतः सबसे बड़ी समस्या ही साइज़ बनाने में आई है, क्योंकि जिस चीज़ की हम प्रतिकृति बना रहे हैं वो अभी तक बनकर तैयार नहीं थी। तो हम
सबसे ज़्यादा चिंतित उसी में थे कि इसको कैसे बनाया जाए, लेकिन महापौर जी ने हमारे पूरी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और हम सर के पास ये काम लेकर नहीं गए थे, हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के हिसाब से गए थे कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं हम इंदौर में। लेकिन सर ने बोला कि अगर आप आयरन से राम मंदिर बना सकते हैं तो हमने कहा सर हम कोशिश पूरी करेंगे, और हूबहू बनाने की पूरी कोशिश की है हमने, और ये अब आपके सामने लगभग पूर्ण रूप की तरफ है। ये जिस सुंदरता के साथ ये बनकर आया है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के काम वेस्ट टू आर्ट के जो लंबे समय तक टिके रहें, उसको हम ज़रूर कहीं अच्छे अच्छे स्थानों पे लगाने का काम करेंगे, जो मैसेज भी दें और शहर की सुंदरता को भी बढ़ाएं। विश्राम बाग, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ उद्यान, ये लगभग बन के तैयार हो गया है। स्विमिंग पूल का काम अपने अंतिम चरणों में है। टॉय ट्रेन का काम यहाँ शुरू होने वाला है, उसका टेंडर हो गया, उसकी प्रोसेस हो गई है। टॉय ट्रेन लग के जैसे ही तैयार हो जाएगी तो ये पूरा विश्राम बाग आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी विश्राम बाग अभी लगभग बन के पूरा तैयार है।